इंडिया ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच से टॉप स्टोरीज लेते हैं और इंग्लिश वर्ड सीखते हैं। ऑस्ट्रेलिया अनडन बाय स्पिन। अनडन का मतलब होता है डिस्ट्रॉय हो जाना, तबाह हो जाना, बर्बाद हो जाना। सो ऑस्ट्रेलिया स्पिन के कारण बर्बाद हो गई। इंडिया ने ऐसी स्पिन फेंकी कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स आउट हो गए। नेक्स्ट वर्ड सीखते हैं। लोकल बॉय जडेजा डिसमेंटल्स ऑजीज। लोकल बॉय जडेजा, जडेजा को लोकल बॉय इसलिए कहा गया है क्योंकि मैच चेन्नई में हो रहा है और चेन्नई के लिए ही जडेजा खेलते हैं। डिसमेंटल्स, जब कोई मशीन छोटे छोटे पार्ट से बनी होती है और उस मशीन को जब हम खोल देते हैं, सारे पार्ट्स खोल देते हैं, तो उसको बोलते हैं डिसमेंटल करना। सो ऑजी की मशीन को डिसमेंटल कर दिया इंडिया ने। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। अब बूमिंग स्टार्ट फॉर इंडिया। बूमिंग ऐसे क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि बूम का मतलब होता है धमाका और जसप्रीत बुमराह से यह कनेक्ट किया गया है बूमिंग। सो जसप्रीत बुमराह ने आके विकेट्स ली और धमाका कर दिया। अफेक्ट और इफेक्ट, इन दोनों इंग्लिश वर्ड्स में क्या डिफरेंस है, चलिए समझते हैं। साक्षी, तुम्हें हॉरर मूवीज पसंद है? No, horror movies affect me so much that their effect continues for many days. साक्षी ने कहा कि हॉरर मूवीज मुझे इतना प्रभावित करती हैं कि उनका प्रभाव कई दिनों तक चलता है। यानी अफेक्ट मतलब प्रभावित करना, असर करना, असर करने का एक्शन, प्रभावित करने का एक्शन। और इफेक्ट मतलब प्रभाव, असर, यानी असर करने का रिजल्ट। हॉरर मूवीज मुझे इतना प्रभावित करती हैं, इतना अफेक्ट करती हैं कि उसका असर, उसका इफेक्ट कई दिनों तक चलता है। अब आप एक सेंटेंस बनाओ कि दवाइयां मुझे इतना प्रभावित करती हैं कि उनका प्रभाव कई घंटों तक चलता है, और मुझे कमेंट्स में बताओ। इंडिया इंग्लैंड वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच से न्यूज लेते हैं और इंग्लिश वर्ड सीखते हैं। इंडियन जगरनॉट मार्चेज ऑन। मार्चेज ऑन मतलब आगे बढ़ना। जगरनॉट, जगरनॉट का मतलब होता है एक ऐसी पावरफुल फोर्स, एक ऐसी पावरफुल शक्ति जिसको हराया नहीं जा सकता, जिसके रास्ते में जो भी आता है वो क्रश हो जाता है, चकनाचूर हो जाता है। सो इंडियन टीम ने अभी तक एक भी मैच नहीं हारा, इसलिए इसे जगरनॉट कहा गया है। जगरनॉट वर्ड हम किसी भी इंसान, किसी कंपनी या किसी टीम के लिए यूज कर सकते हैं जिसे हराया नहीं जा सकता, जिसे हराना नामुमकिन हो। अब आप एक सेंटेंस बनाओ कि मुकेश अंबानी एक जगरनॉट हैं और मुझे कमेंट्स में बताओ। मैं सुपरमैन की तरह उड़ने वाला हूं। आई एम गोइंग टू फ्लाई लाइक सुपरमैन। एक ऐसा कपड़ा जो नेक के पास से बंधा होता है और नीचे को खुला होता है, इसे केप बोलते हैं। जैसे सुपरमैन पहनता है उसको भी केप बोलते हैं। अब आप एक सेंटेंस बनाओ कि तुम्हारा केप बहुत ब्यूटीफुल है और मुझे कमेंट्स में बताओ। इंडिया अफगानिस्तान के वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच से टॉप स्टोरीज देखते हैं और इंग्लिश वर्ड सीखते हैं। बुमराह's फायरी स्टार्ट। फायरी मतलब आग लगा देने वाला, असली वाली आग नहीं, परफॉर्मेंस की आग, जोश की आग, इमोशंस की आग। सो बुमराह ने ऐसा स्टार्ट किया जो एकदम आग लगा देने वाला था, यानी विकेट्स पे विकेट्स लेते गए, अफगानिस्तान को आउट कर दिया। नेक्स्ट वर्ड सीखते हैं। बेल आउट बाय अफगानिस्तान मिडिल ऑर्डर। बेल आउट मतलब बचा लिया। बाय अफगानिस्तान मिडिल ऑर्डर, अफगानिस्तान के मिडिल ऑर्डर वाले बैट्समैन, बीच के बैट्समैन ने अफगानिस्तान को बचा लिया, कुछ रन्स बना लिए, नहीं तो शुरू के बैट्समैन तो आउट हो गए थे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। द प्रिंस सेट टू रीजॉइन द ब्लूज। यहां होना चाहिए था द प्रिंस इज सेट टू रीजॉइन द ब्लूज, पर यह हेडलाइन है तो शॉर्ट करके लिखा हुआ है। सेट टू मतलब तैयार है, रेडी है रीजॉइन करने के लिए। द प्रिंस किसको कहा गया है? शुभमन गिल को कहा गया है। हर किसी को यहां बैठने को नहीं मिलता। नॉट एवरीवन गेट्स टू सिट हियर। अब आप एक सेंटेंस बनाओ कि हर किसी को यह देखने को नहीं मिलता, और मुझे कमेंट्स में बताओ। मुझे कितने दे रहे हो? How much are you giving to me? Nothing. I have earmarked this money for charity. मैंने कहा I have earmarked this money for charity. इसका मतलब है कि मैंने इस पैसे को चैरिटी के लिए अलग कर रखा है। earmark करना मतलब किसी खास पर्पस के लिए कुछ फंड्स को या पैसों को अलग कर रखना, असाइन कर रखना, डेजिग्नेट कर रखना कि यह पैसा इस पर्पस के लिए रखा हुआ है। ईयरमार्क वर्ड आया कहां से? पुराने जमाने में लोग अपने जानवरों के कान के पास, ईयर के पास एक मार्क लगा लेते थे ताकि उनको पहचान रहे कि ये मेरे जानवर हैं, वो किसी और के जानवर हैं, दोनों के जानवर मिक्स ना हो जाएं। इसी तरह आप अपने पैसे को मिक्स ना करने के लिए उनको ईयरमार्क कर लेते हो, यानी एक पहचान रख लेते हो, अलग कर रखते हो कि ये इस पर्पस के लिए काम आएंगे। अब आप एक सेंटेंस बनाओ कि मैंने इस पैसे को अपने बर्थडे गिफ्ट के लिए ईयरमार्क कर रखा है, अलग कर रखा है, और मुझे कमेंट्स में बताओ। इसी मजेदार लेसन की तरह मेरा फुल स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी बहुत अलग है, बहुत खास है, जिसमें मैंने बिगिनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सिखाई है और बोलने की प्रैक्टिस करवाई है। आपके प्यार से मुझे इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड ऑनलाइन इंग्लिश कोच का अवार्ड मिला है और इसी प्यार के लिए कह रहा हूं कि ये कोर्स जरूर ट्राई करो, आपकी लाइफ चेंज कर देगा।
लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप avvalenglish.com पर भी जा सकते हैं। अगर होना है सफल तो फॉलो अव्वल।